हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। आप सब लोगों को पता है कि स्टडी नॉर्म्स ने आप लोगों के लिए फ्री जो एक कोर्स है वो प्रोवाइड किया है, जिसमें आपको प्रोफेशनल टीचर, एक्सपीरियंस टीचर और क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगी। हमारा यही मोटिव है। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस जो है नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है, हम आपको पता है हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारे पास जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो बच्चे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास क्या होता है। देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है इसके पीछे। एक्सो का मतलब होता है गिवन आउट। क्या होता है बच्चों? गिवन आउट। और थर्मिक का मतलब क्या होता है बच्चे? थर्मिक का मतलब होता है हमारे पास हीट, हीट का बाहर निकल, ऐसे रिएक्शन जहां पर हीट की प्रोडक्शन हो, हीट सराउंडिंग में जाए, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे हमारे पास हम किसी कार्बन को जलाते हैं, जैसे मान लो हम किसी लकड़ को जला रहे हैं। अब लकड़ जल रही है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जब लकड़ जलेगी तो वो क्या क्या प्रोड्यूस करेगी? CO2 प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और साथ में हमें मिलेगी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये समझे आप? देखो, हमारे पास बच्चा पार्टी क्या होता है, हमारे पास, अच्छे से समझाता हूँ, अच्छे से अपने बच्चों को समझाता हूँ। हमारे पास कार्बन है, वो किसकी प्रेजेंस में जल रहा है? O2 की प्रेजेंस में। क्योंकि आग जलने के लिए हमारे पास O2 की प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको चीज का पता है। हमारे पास CO2 होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है, और साथ में बनती है हमारे पास हीट। साथ में क्या बनती है बच्चों? हीट बनती है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकल रही है, साथ में हमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, जिस हीट्स के ऊपर हम खाना बना सकते हैं, या सर्दियों में लोग उस हीट को, हीट के पास बैठ के खुद अपनी बॉडी को गर्म रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्लियर? अब आज हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो, exothermic reaction is a chemical reaction that releases energy in the form of heat, light or sound। ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जो एनर्जी को रिलीज करे, जो एनर्जी को बाहर दे, जो एनर्जी को गिवन आउट करे, जो एब्जॉर्ब ना करे। अब हमने आग लकड़ जलाई, CO2 बना, और साथ में हमारे पास हीट हमें मिल गई। ठीक है, these reactions result in increase in the temperature of the surroundings। इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है बच्चा पार्टी? इस रिएक्शन में हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट रहता है, जो सराउंडिंग होती है हमारे पास, उसकी हीट, उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी जो हीट होती है, वो बच्चे क्या होती है? वो बढ़ती है। क्या होती है हमारे पास? बढ़ती है। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। देखो, की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसके कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है एनर्जी इज रिलीज टू द सराउंडिंग। देखो, अब हमारे पास क्या, मैंने अभी आपको बताया बच्चे, मैंने आपको बताया कि हमारे पास कार्बन था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन को आग लगी, जला, जल के इसने क्या प्रोड्यूस किया? CO2 प्रोड्यूस किया, और साथ में हमें हीट मिली। ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया? बहुत बेसिक एग्जांपल दिया मैंने आपको, बहुत ही ज्यादा बेसिक एग्जांपल। जो आप लकड़ जलाते हो ना, ये मैंने वो एग्जांपल दिया। ठीक है, अब जब लकड़ जला दी आपने, तो हमारे पास कार्बन, उसका धुआं निकलता है, पीछे कुछ नहीं बचता, हीट मिलती है हमें। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं, हीट कहाँ जाती है? सराउंडिंग में जाती है। अगर आप इसके ऊपर बर्तन रखोगे तो बर्तन भी सराउंडिंग में आ गया, बर्तन हीट कर ले, हीट हो जाएगा, उसके ऊपर हम खाना बना पाएंगे। पहला जो हमारे पास करेक्टर सेंस का, कि जो हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है, वो यहाँ पे इसका एक कैरेक्टर है। ठीक है,
टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब अगर आप कमरे में आग जला रही हो तो कमरे का जो भी सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होगा, ये बात है ना। कमरे का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो यही आता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस इन केस ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट भी आ गया। इसी में आता है हमारे पास जो सराउंडिंग है उसमें हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोडक्ट्स आर यूजली लोअर इन एनर्जी देन द रिएक्टेंट्स। एक मिनट यार, हाँ हाँ हाँ, सही बात बोली। देखो सिंपल सी एग्जांपल से समझो इसको। मान लो रिएक्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, रिएक्टेंट्स है हमारे पास। ठीक है, कोई रिएक्टेंट्स, इनकी कुछ एनर्जी होगी। अब ये प्रोडक्ट बनाएंगे, प्लस साथ में हीट देंगे सराउंडिंग को। क्या सुनना, रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे और साथ में हीट देंगे, कौन से रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जो रिएक्टेंट्स है वही प्रोडक्ट में चेंज हुए और साथ में हमारे पास क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। मतलब रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज्यादा थी एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। देखो दोनों की एनर्जी सेम है ना। अभी अगर हम इन दोनों को मिला, इस एनर्जी को और इस प्रोडक्ट को मिलाएं, इन दोनों की एनर्जी इसके इक्वल है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें एक्स्ट्रा, हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा हीट जो है प्रोडक्ट से अलग होगी, तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी इन प्रोडक्ट से कम होगी। नहीं समझे, रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट में चेंज हुआ और हीट उसने सराउंडिंग में दे दी। अब जो रिएक्टेंट्स थे उनके पास ज्यादा एनर्जी थी, तभी उन्होंने सराउंडिंग में एनर्जी दी। अब जब सराउंडिंग में एनर्जी दे देंगे, इसका मतलब पीछे जो प्रोडक्ट के पास एनर्जी बचेगी वो कम बचेगी। क्लियर, तो हमारे पास याद रखना आप, ये तीनों कैरेक्टर्स याद रखना कि सबसे पहला कैरेक्टर कि हमारे पास जो एनर्जी है जो हीट की फॉर्म में है वो क्या होती है, वो सराउंडिंग में रिलीज होती है। अब जब भी सराउंडिंग में एनर्जी रिलीज होती है बच्चे, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज। और अगर हम बात करें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की, अगर आपको पूछा जाए कभी एग्जाम में कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द प्रोडक्ट, द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है, वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा नहीं होती है बच्चे, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होती है इस केस में, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल देखते हैं हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है इसको। ठीक है, देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज वो वीडियो जाके आप देख के आओ, तभी आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने वहां पे बहुत अच्छे से समझाया है। और अगर अभी तक आपको यहाँ तक टॉपिक समझ आया है, पिछले वाली जो भी वीडियोज हैं आपको अच्छी लगी है, वो सीरीज पूरी आपको अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम इस चैनल पर डालते रहेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट डालते रहेंगे, आपसे कोई भी चार्ज हम नहीं लेंगे। और अगर आप हमारी ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओ, वहाँ पे नीचे लिंक है ऐप का। ठीक है, वहाँ से क्या आप ऐप को डाउनलोड करो। हमारा बहुत ज़्यादा मटेरियल अकेडमिक्स के रिलेटेड, क्लास 9th और 10th के रिलेटेड वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाके क्लेम कर सकते हैं। राइट बच्चे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या कोई भी डाउट हो इस वीडियो के रिलेटेड आपको, तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट रखिए आप। ठीक है, अब देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास क्या होता है। देखो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास होता है बच्चों, वो रिएक्शन हमेशा एसिड और बेस के बीच में, और किसकी फॉर्मेशन होती है, हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन। मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने बोला कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है हमारे पास, वो हमेशा एसिड प्लस बेस के बीच में होता है। और हमारे पास सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है।
क्या बनता है बच्चों, साल्ट बनता है, प्लस साथ में हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है बच्चा पार्टी। ये रहा, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, कौन सा एसिड कैसे हो रहा है हमारे पास बेस के साथ रिएक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास HCl है एसिड, ठीक है बच्चों, साथ में हमारे पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि एक बेस है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, NaCl बनेगा और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब अगर आप देखो यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है और साल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। जहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो, साल्ट की फॉर्मेशन हो, उस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट में भी एक टाइप आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर आपको पूछा जाए कि न्यूट्रलाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप बोल सकते हो जो अपना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और साथ में हमारे पास हीट प्रोड्यूस। क्लियर बच्चा पार्टी, क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास क्या होता है और कैसे होती है। क्या बच्चों क्लियर? अब बात करते हैं कंबशन ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल होता है बच्चों ऐसी चीज, ऐसा सब्सटेंस जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, ऐसा सब्सटेंस जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, उसको हम फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, मतलब फ्यूल्स का जलना। अब मुझे बताओ, वुड जो है वो फ्यूल है? क्या वुड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है? बिल्कुल करता है, जब हम उसको जलाते हैं। क्या जो हमारे पास LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें मीथेन होता है, क्या वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है? बिल्कुल करता है। जब हम उसको जलाते हैं, जब वो जलता है तो हम उसके ऊपर खाना बनाते हैं। वो भी एक हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। और देखते हैं हमारे पास क्या होता है। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। जब भी हम मीथेन को जब भी हम मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की प्लस वाटर की, और प्लस हमें क्या मिलता है, हीट। क्लियर बच्चों? क्या बोला मैंने? जब भी हमारे पास मीथेन है, मैं साथ में नीचे लिख देता हूँ अगर आपको दिक्कत हो रही है बच्चों, साथ में आपके लिए मैं लिख रहा हूं, ये मीथेन है, ये ऑक्सीजन है। जब भी मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होती है, उसकी जलता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है हमारे पास, और हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन। ठीक है, और हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है, और साथ में हमारे पास क्या बनता है बच्चा बाटी, साथ में हमारे पास हीट रिलीज होती है। अब हीट रिलीज हो रही है, सराउंडिंग गर्म हो रही है, टेम्परेचर सराउंडिंग का इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास ये एग्जांपल रहेगी एक्सोथर्मिक। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपके माइंड में अच्छे से बैठ गया होगा, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। जिंदगी में कभी आपको इन सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कभी भी जिंदगी में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज मैं मान चुका हूँ, और मुझे पता है कि ये चीज आप तक पहुंचेगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जिंदगी में कभी भी आपको इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक्सो याद रखना, आउट, एक और हम पढ़ेंगे एंडो, इसका मतलब होता है इन, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। हम उन बच्चों को लेके चल रहे हैं, आप, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हमें पता होगा, हमें पता है कि हम उन बच्चों को लेके साथ चल रहे हैं जिनका बेस बिल्कुल जीरो है। अभी जैसे हमारा यूनिट कंप्लीट होगा, हम वो टफ लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, बैलेंसिंग भी है इसमें, वो भी करेंगे। ठीक है, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे केमिस्ट्री में, हर एक कंपोनेंट में, जो भी कंपोनेंट हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर में मिलते हैं आपके साथ। अपना तब तक अच्छे से पढ़िएगा, अपने सपनों को चेज करने के लिए मोटिवेट रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर।